तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल केसर में। हेलो गाइस, व्हाट्सअप कैसे हैं? तो सुबह हो चुकी है, हम उठ चुके हैं और हमारा टूर है नैनीताल का दोस्त के साथ। दोस्त का थोड़ा पासपोर्ट बनाना है, उसके बाद थोड़ा हम घूमेंगे फिरेंगे, फिर घर को आएंगे। तो देख सकते हैं आप लोग 9 मिस कॉल आ चुकी है दोस्त की। थोड़ा उससे कॉल वॉल पे बात करते हैं, क्या होती है बातचीत। उसके बाद निकलते हैं हम घर से। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बने रहिए। मिलते हैं तैयार होने के बाद, थोड़ा फ्रेश हो जाए, हाथ मुँह धो ले, बाथरूम कर ले, नहा धो ले। हेलो गाइस, तो हम हो गए रेडी ऊपर से नीचे तक एकदम पैक। जूते सूते सब पहन लिए हमने। ये देख सकते हैं, ये हमने ले लिया है एक हेलमेट माउंट। इसमें हम फ़ोन लगाएंगे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो चलते हैं, अपनी गाड़ी भी रेडी हो गई है। गाड़ी से पर्दा हटाते हैं और दिखाते हैं आपको अपनी स्प्लेंडर से पहले हम आपको अपनी साइकिल दिखाएंगे। तो यह रही हमारी साइकिल। तो इसकी अब चाबी दिखाते हैं आपको। यह रही यहाँ पर चाबी ऑन करते हैं। इसके बाद ये हमारा स्प्लेंडर का एक स्विच बोर्ड है, पूरा स्विच बॉक्स। तो हमने इसको ऑन करी। ये देख सकते हैं, लाइट, हॉर्न, इंडिकेटर सारा कुछ है, दिखाएंगे आपको। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेक्निकल केसर। और हमारी साइकिल आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। साइकिल की डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा हमको। और ये हमारी पूरी साइकिल है, देख ली आपने। और ये जो पीछे की बैकलाइट देख रहे हैं, ये ब्रेक मारने पे ब्लिंकिंग करती है। नॉर्मल जैसे हम फ्रंट की लाइट ऑन करते हैं, ये पार्किंग के साथ नॉर्मल जलती है और ब्रेक मारने पे ब्लिंकिंग करती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम सीधे चलते हैं रोड पर। तो देख सकते हैं हम रोड पे पहुंच गए हैं और ठंडा थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो हमने थोड़ी पंखी ऊपर से ओढ़ ली, एक शॉल। देख सकते हैं, ये हमने शॉल ओढ़ लिया है। और चलो आगे की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम पहुँचे बगेया घाट में तो हमने देखा छोटे छोटे मासूम जानवर। उसके बाद बिगराल में देखा हमने 2 लोग आग सेक रहे हैं, कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है। तो फिर हम पहुँचे नहर पास करके, तो हमने देखी एक साइकिल देखने में अच्छी लग रही थी। तो साइकिल को देखते हुए हम निकल गए आगे की ओर को अपनी जर्नी स्टार्ट करके। फिर हम पहुँचे गंजाबाग शिव मंदिर में। तो शिव मंदिर में हम पहुँचे तो हमने भगवान जी का आशीर्वाद लिया, भगवान जी को नमन किया। उसके बाद हमने अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करी। फिर हम गए सीधे अपने दोस्त के घर पे, जो हमारा वेट पहले से कर रहा था ऑलरेडी। फिर हम पहुँचे गंजाबाग में। फिर हम अपने दोस्त के घर पहुँचे। दोस्त के घर से हमने उठाई उसकी बाइक पल्सर 125। मेन रोड में हम जैसे ही पहुँचे हमने देखा पेट्रोल कम है, तो हम सीधे पेट्रोल पंप पर चल दिए। और पेट्रोल पंप वालों ने कहा भैया तेल नहीं है, तो हम सीधा निकल लिए मेन रोड पे। फिर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। जर्नी स्टार्ट करते ही हमको मिला एक टोल टैक्स। उसके बाद हमें दिखा एक पेट्रोल पंप, तो हम सीधा पेट्रोल पंप पर नाम चले गए। तो भैया ने कहा भैया आगे बढ़ाइए, तो हमने गाड़ी आगे लगाई। उसके बाद हमने तेल पड़वाया 715 रुपये का, जो आया कम से कम हमारे लिए 7.5 लीटर था। उसके बाद चाबी वाबी लगाई, ढक्कन लगाया। तो ढक्कन लगाने के बाद फिर हमने देखा हमारा बंदा कहाँ गया। अरे हमारा बंदा था नहीं। तो पीछे मुड़ के देखा तो भाई साहब पेमेंट कर रहे थे। पेमेंट होने के बाद फिर कर्मचारी को दिखाई, कर्मचारी ने अप्रूवल दिया, भैया पेमेंट आ गई है तो जाइए। हम बैठे फिर अपनी बाइक करी हमने अपनी स्टार्ट। उसके बाद फिर हम निकल लिए अपने सफ़र पे चालू। सफ़र स्टार्ट करने के बाद हम पहुँचे झनकट क्रॉस करने के बाद हमें मिला एक होटल, लेकिन हम मन मारते हुए चल दिए सीधे आगे को। उसके बाद हम पहुँचे प्रतापपुर में देखा पुलिस वाले नहीं है, तो हम सीधे निकल लिए आगे को। उसके बाद हमें दिखा अपना नानक मत्ता डैम। तो ये नमूना साथ वाला मेरा बहुत हंस गया था और ऊपर से काँप भी दिया था। तो फिर हमने थोड़ी फ़ोटोग्राफी करी
थोड़ी वीडियो बनाई, थोड़ी फोटोग्राफी बनाई। उसके बाद फिर निकल लिया हम अपने सफ़र में। उसके बाद हमने करा नानामत्ता क्रॉस करने के बाद हम पहुँचे मेन हाईवे में। हाईवे पहुँचने के बाद फिर से हम अपनी राइट पे निकल गए। तो उसके बाद हम पहुँचे सितारगंज से हमने लिया चोरगलिया वाला रूट, जो शॉर्ट भी है और थोड़ा सही भी है। तो फिर देखा हमको ठंड लग रही थी, तो हमने अपना शॉर्ट सही किया, शॉर्ट थोड़ा नीचे गिर गया था। उसके बाद हम पहुँचे सिटकुल में देखी हमने कई सारी फैक्ट्रियाँ, पार्ले जी, सर्फ की फैक्ट्री। फिर सिटकुल क्रॉस करने के बाद हम पहुँचे सिटकुल के चेक पोस्ट पे। फिर चले। उसके बाद हमें देखिए JCB सामने से गाड़ी आ रही थी, तो हमने सोचा पहले गाड़ी को जाने दे, फिर हम क्रॉस करेंगे। गाड़ी को जाने के बाद हमने JCB को जैसे क्रॉस किया, उसके बाद हमें सामने से आते हुए दिखी एक एम्बुलेंस के पीछे दिखा हमें एक ट्रक के पीछे 2-3 छोटी गाड़ियाँ। फिर उसके बाद सीधे हम पहुँचे चोरगलिया वाले रास्ते पे। तो चोरगलिया उड़ चुका था, दुकानें खुल चुकी थी। तो फिर हम वहाँ से सीधे चल दिए अपनी मंजिल की ओर को। सामने कोहरा भी बहुत था। फिर हम पहुँचे चोरगलिया के चेक पोस्ट पे। तो बंदर भी बहुत बैठे हुए थे किनारे। तो चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद हमने चोरगलिया के नाले क्रॉस किए। नाले क्रॉस करने के बाद फिर हम पहुँचे अपनी चाय की टपरी पे, जिसका हमको बेसब्री से इंतज़ार था, दानी बंगर के। तो दानी बंगर के चाय टपरी पर हमने ली चाय पकौड़ी और थोड़े बिस्किट और एक प्लेट में चटनी मज़े से खाया। उसके बाद फिर हम निकल लिए अपनी मंजिल की ओर को। तो फिर जैसे निकले तो किसी का फ़ोन आ गया, तो भाई साहब ने बात करी हमारे। बात करने के बाद फिर निकल लिए हम अपनी मंजिल की ओर को। तो कोहरा बहुत था, तो हमने दुआ करी कि धूप आ जाए, और फिर भगवान ने भी हमारी सुन ली। तो थोड़ी देर बाद धूप आ गई थी। गाड़ियाँ देख रहे थे कितनी भीड़ लगी है, JCB देखी। उसके बाद फिर हमने देखा सूरज देवता की ओर को, नमन किया भैया ऐसी ही गर्मी बनाए रखना। उसके बाद फिर हम पहुँचे काठ गोदाम से पीछे अपनी पुलिस फोर्स की एरिया पे। पुलिस फोर्स के एरिया पर हमने देखा एक वाटर और एक गेट। उसके बाद हमने देखा एक पुलिस फोर्स की मेन रोड और दीवारों पे कुछ पेंटिंग। फिर इसके बाद हम पहुँचे हल्द्वानी काठ गोदाम के तिराहे पर। फिर हमने वहाँ से लिया राइट। फिर हम निकल लिए अपने भीमताल वाले रूट पर। हमने देखा पुल के बाद देखा भीड़ थी। तो भीड़ में देखा तो किसी की डेथ हुई थी, तो हमने भगवान से मनोकामना की उसकी आत्मा की शांति के लिए। फिर हम निकल पड़े अपनी मंजिल के ऊपर। फिर देखा हमें एक मंदिर में हमने भगवान जी से प्रार्थना करी। उसके बाद फिर निकल लिए हम अपने सफ़र की ओर को। तो फिर हमें दिखे पहाड़, नदियाँ दिखी, खाई दिखी। फिर चल दिए हम अपने मंजिल की ओर को दोबारा। तो भीमताल रूट पे हमने फिर डाल दी गाड़ी। उसके बाद आगे जाके हम मिले दोबारा सूर्य देवता से। उसके बाद एक लोहे का पुल और कुछ पहाड़ और नदियाँ। तो हमने देखी घड़ी की फैक्ट्री जहाँ जो बंद हो चुकी थी, जहाँ घड़ियाँ बनाई जाती थी पहले। उसके बाद हमने किया क्रॉस करते हमने देखा भगवान जी का मंदिर, हमारे श्री बजरंग बली जी का। फिर आशीर्वाद लिया उनका। फिर चले गए हम अपनी मंजिल की ओर को। कुछ देर चलने के बाद हम पहुंचे भीमताल। तो भीमताल में हमने देखी एक झील और बीच सेंटर पे फिश एक्वेरियम, जिसमें लिखा हुआ था फिश एक्वेरियम कैफे। देख सकते हैं ताल कितनी बड़ी है अपनी भीमताल। तो भीमताल किराए में क्रॉस करने के बाद थोड़ी देर चलने के बाद पहुँचे हम भीमताल मार्केट क्रॉस करते
से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। फिर जा पहुँचे हम जगह पे जहाँ पे था बैंक ऑफ बड़ौदा का बोर्ड और कुछ डायरेक्शन बोर्ड। उसके बाद हम सीधे चल दिए भीमताल की ओर। फिर हमने जर्नी अपनी स्टार्ट करी पहाड़ों की। जर्नी स्टार्ट करते हमने देखी बीच बीच में गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, फिर सामने एक डायरेक्शन बोर्ड कहाँ को आपको जाना है। फिर चल दिए हम राइट साइड को निकलते हुए, बवाली होते हुए फिर हम निकल लिया आगे। फिर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। जर्नी स्टार्ट करने के कुछ टाइम के बाद फिर हमने देखा था भीड़ लगी हुई है। कैमरा निकाल के फिर ऑन किया हमने, तो फिर देखा तो बहुत मात्रा में भीड़ लगी हुई थी। ठेले लगे हुए थे, खाने के लिए लोग खड़े हुए थे। उनको क्रॉस करते हुए फिर हमने अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट करी। फिर देखा हमको रास्ते में बस रुकी हुई, बगल में मंदिर और कुछ लोग पैदल चलते हैं। वो गाड़ी के पीछे भाग रहे थे भैया लिफ्ट मांगने के लिए। तो उसके बाद हम पहुँचे सीधे नैनीताल। नैनीताल पहुँचने के बाद फिर हमने वीडियो दोबारा चालू करी नैनीताल। तो देख सकते हैं अपना नैनीताल कितना बड़ा है। ये तो भीमताल से भी बहुत बड़ा और गहरा भी बहुत है। तो हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर को, जहाँ हम जिस काम से आए हैं पासपोर्ट ऑफिस में। तो तब तक आप नज़ारे का अंदाज़ा लीजिए, मज़े लीजिए नज़ारे के। हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर को, पासपोर्ट ऑफिस। वहाँ देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या टाइम लगता है। तो उसके बाद हम पहुँचे सीधे अपनी पासपोर्ट ऑफिस की गलियों में। ये बहुत आड़ा टेढ़ा और बहुत चढ़ाई पे था। बड़े मुश्किल से हमारी गाड़ी चढ़ पाई पूछताछ के। जैसे जैसे हम पहुँचे पासपोर्ट ऑफिस में बहुत थी भीड़। उसके बाद देखा हमने छोटा सा गार्डन, पौधे लगाए हुए थे। तो हमें लग रही थी बहुत धूप, तो हमने निकाला अपना फेवरेट लेज, वो था लेमन फ्लेवर। देख सकते हैं कितना टेस्टी है। उसका फ्लेवर देख सकते हैं, चिली लेमन फ्लेवर। ये मेरा सबसे फेवरेट है। मैं जब भी खाता हूँ उसी को खाता हूँ। तो हमने इसको खाया बड़े चाव से, फटाफट से। तो देख सकते हैं हम कितने प्यार से खा रहे हैं। बाकी दोस्त हमारा था अंदर बैठा हुआ अपना काम करवाने में। तो हमने अपनी पन्नी डाली अपनी जेब में। उसके बाद देखा एक अंकल जी को जो पौधों में पानी दे रहे थे। तो फाइनली हमारा पासपोर्ट का काम ख़त्म हुआ। पासपोर्ट का काम ख़त्म होते होते हमको 5 बज गए थे नैनीताल में। तो फिर नैनीताल में हम आए बाहर पासपोर्ट ऑफिस से सीधे नैनीताल के पास। तो देखा मार्केट में भीड़ बहुत थी। तो फटाफट हम चल दिए नीचे ताल देखने के लिए नाव के पास। तो भीड़ बहुत लगी हुई थी वैसे, कोई घूमते खा रहा था, कोई कुछ खा रहा था। तो हम सीधे पहुँचे। तो हम पहुँचे ताल के पास अपने नैनीताल। वहाँ पर देखिए हमने बोटें, लोग जाते हुए देखा बोट में। कोई कहीं जाता, कोई कहीं जा रहा था। तो दोस्त तो बोला यार चल रहे हैं, चल। मैंने कहा ना भैया टाइम बहुत हो रहा है, हमें घर को भी निकलना है। 6 बज गए थे। तो थोड़ी देर हम ग्राउंड में घूमे। ग्राउंड में घूमने के बाद हम निकल गए अपनी मंजिल की ओर को। जैसे मंजिल की ओर को निकला तो गाड़ियाँ बहुत थी, भीड़ भाड़ बहुत थी। तो जैसे जैसे भीड़ भाड़ को क्रॉस करते हुए हम पहुँचे सीधे नैनीताल मेन चौराहे में। तो यहाँ भी मार्केट में बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो चौराहे क्रॉस करा। चौराहे क्रॉस करने के बाद आगे देखा तो गाड़ियाँ बहुत लंबी लाइन से लगी हुई थी। तो हमने साइड से निकाली। साइड से निकालने के बाद हमने अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट करी। तो आप लीजिए जर्नी के मज़े और हम लेते हैं अपने राइड के मज़े। तो चलो आप देखते रहिए, बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
होकर क्रॉस करते हुए हम पहुँचे हल्द्वानी काठगोदाम मार्केट के पास। तो हमने लिया अपना वही चोर गलिया वाला रूट जो सितारगंज में निकलता। सितारगंज वाला रूट हम लेते ही अपने घर की ओर को निकल पड़े। तो मार्केट क्रॉस करने के बाद हम पहुंचे अपने रूट पर चोर गलिया वाले। हमने देखा एक ठेला और सामने हमारी चल रही थी एक ट्रक, सामने से भी गाड़ियाँ बहुत आ रही थी। उसके बाद हमने देखे कुछ कैफ़े, सैफ, होटल, रेस्टोरेंट। फिर चलते हम अपनी मंजिल की ओर को। फिर हमें दिखी एक दुकान, तो सब्र हमसे हुआ नहीं, भूख बहुत लग रही थी। तो हम दुकान पे गए। दुकान से हमने लिया कुछ नमकीन, बिस्कुट, कुरकुरे। उसके बाद फिर हम चले अपनी मंजिल की ओर को। तो कुरकुरा नमकीन लेने के बाद फटाफट से हम निकल गए अपने घर की ओर को। उसके बाद हम सीधे पहुंचे अपने दोस्त के घर पे। दोस्त को छोड़ा घर पे। उसके बाद हम अपने स्प्लेंडर पे टेढ़े मेढ़े रास्ते से दोबारा निकल गए अपने घर की ओर को। तो गाड़ी में देखा तो तेल कम था, तो पहले सबसे पहले हमने सीधा पेट्रोल पंप में तेल पड़वाने। जैसे हम कंजाबाग में पहुँचे तो देखिए भीड़ बहुत थी, मार्केट खुली हुई थी। हम पहुँचे जैसे ही पेट्रोल पंप में लाइन में लगाई गाड़ी। तेल डालने के लिए हमने ढक्कन, भाई साहब ने पूछा भैया कितने का तेल डाल दे। तो हमने अपना पर्स खोला, भैया कितना है हमारे जेब में अकाउंट बैलेंस, तो देखे ज़रा कितना है। तो हमारी जेब में निकले 105 रुपये। तो हमने पड़वाया 55 रुपये का तेल। हमने सोचा थोड़ा जेब में भी खर्चा रहना चाहिए, बचना चाहिए, नहीं तो हम हो जाते हैं नील। तो हम फटाफट से तेल भरवाया, ढक्कन लगाया, भैया पेमेंट करी, बाकी बची पेमेंट वापस ली। फिर निकल लिया हम अपने घर की ओर को दोबारा से। तो तेल भरने के बाद हम निकल गए फिर से अपने घर की ओर को। घर पहुँचते पहुँचते हमको हो गया था 9, साढ़े 9 बज गए थे, 9:30 बज गए थे हमको घर पहुँचते। बाकी कंजाबाग भी अभी खुली थी, आधी खुली थी, आधी बंद हो गई थी। लोग टहलने के लिए निकले हुए थे रोड पर, कोई अपने घर जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। उसके बाद हम पहुँचे सीधे पिंगराबाग पर। तो पिंगराबाग भी अब तो बंद होगी थी, मुझे लगा खुली होगी। तो पिंगराबाग भी बंद हो चुकी थी। फिर पिंगराबाग के बाद हम पहुँचे सीधे कुटरा में। कुटरा क्रॉस करने के बाद हम पहुँचे बगिया घाट। बगिया घाट से हम सीधे गए अपने घर में। तो घर पहुँचने के बाद देख सकते हैं रास्ते में कितना अंधेरा है हमारे घर के रास्ते में। तो हमारे आगे आगे कुत्ता भी दौड़ रहा था, देख सकते हो, सफ़ेद कलर का। हम जैसे घर में पहुँचे तो घर में था अंधेरा। हमने गाड़ी लगाई और पहुँचे सीधे कमरे में। तो फाइनली तो आज का टूर ट्रिप हमारा हुआ कंप्लीट। तो वीडियो कैसा लगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। और ये देख सकते हैं ये हमारे हाथ में है एक क्लैंप जो हमने हेलमेट में लगाया था, इसने हमारा बहुत साथ दिया वीडियो बनवाने में। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे एक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नए वीडियो नए शीर्षक के साथ।